नमस्कार। मैं पिछले 8-10 सालों से बाहर देश में काम कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव से वीडियो बनाता हूँ, जिससे नए लोगों को काम में आसानी हो बाहर देश आने में, और आसानी से वो कम पैसा में काम करा के चले आए। पिछले वीडियो पे मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहा है कि कैसे आएँ, कि कहाँ जाएँ, कैसे आएँ कि आसानी से काम हो जाए और कम पैसा लगे। गांव साइड में बहुत सारे आजकल एजेंट हो गए हैं, जो ज़्यादातर एजेंट लोग फंसा देते हैं। एजेंट के चक्कर में आने पर आदमी फंस जाता है। वही एजेंट लोग बाहर के ऑफिस से काम कराते हैं और आधा से अधिक पैसा वो लोग लेते हैं और ऑफिस वाला पैसा लेता है, वो अलग बात है। मतलब दो जगह पैसा देना पड़ता है। तो आप लोग कोई भी काम सीखे, मेसन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, बीए टेक्नीशियन हो गया, कोई भी टेक्नीशियन टाइप का आप काम सीखे, तो आप सोचे कि हम बाहर निकले। बाहर मतलब ऐसा जगह बाहर कि जहाँ से बाहर का काम होता हो, विदेश का काम होता है। जैसे बड़ौदा हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, इन सब जगहों से बाहर देश का काम होता है। अब आप ऐसे, दिल्ली हो गया, आप ऐसे जगह काम करोगे जहाँ से बाहर देश जाने के लिए फिर काम बदल कर वहाँ जाना पड़ेगा, रहने के लिए जाना पड़ेगा। आप रह कर के ट्राई करोगे किसी के रूम पे, तो उसमें आपका नुकसान है। आप रहोगे तो अपना खर्चा खुराकी देना पड़ेगा। और आप ऐसे जगह काम जाकर करोगे, जैसे सूरत में आप काम कर रहे हो, कल वांट है, इंटरव्यू है, तो गए, इंटरव्यू दिए, और हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपना आए रूम पे, कोई दिक्कत नहीं है, कल अपने काम पर जाएंगे। मुंबई में ही है, जब वांट है तो इंटरव्यू दिए, नहीं इंटरव्यू है तो आप आ गए, अपना काम पर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम हो भी गया, मेडिकल हो भी गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इंटरव्यू में पास हो जाने के बाद फ्लाइट होगा ही। बहुत बार होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। इंटरव्यू हो गया और हम बैठे हैं 2 महीने के बाद पता चलेगा, ऑफिस वाला बताएगा कि वीज़ा नहीं आएगा आपका, आप अपना पासपोर्ट ले जाओ। तो 2 महीना तो हम बैठ गए। तो हम ये बोलते हैं कि ऐसे जगह काम कीजिए जहाँ से इंटरव्यू दे दीजिए और काम करते रहिए। अब हम यही करते हैं। अब कभी भी जाते हैं बाहर देश का काम कराने के लिए, तो ये नहीं देखते हैं मेरा काम हो गया है तो मैं रूम पर बैठूंगा या घर बैठूंगा। मैं काम करते रहता हूँ। कोई गारंटी नहीं है बाहर देश का कि मेरा काम हो गया, मेडिकल हो गया तो मेरा वीज़ा आएगा ही, फ्लाइट होगा ही। ऐसा होता है, कई बार हुआ है मेरे साथ, अलग दूसरे आदमी के साथ होता है, सब हुआ है। वो बैठा है, इंतज़ार कर रहा है, बाद में ऑफिस वाला बताएगा आपका वीज़ा नहीं आया, कंपनी नहीं बुला रहा है आपको। तो आप काम करते रहिए। नए हैं तो और ज़रूरी है, नए आदमी के लिए और ज़रूरी है काम करते रहना। आप काम कभी मत छोड़ें, काम करते रहे। आपका पूरा ऑफिस वाला क्लियर कर दिया कि आपको 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद फ्लाइट है, तब आप कंपनी में या अपने ठेकेदार से हैं तो ठेकेदार को बोल दो, मेरा हिसाब कर दो, अब मैं जाने वाला हूँ, ऑफिस वाला बोल दिया है क्लियर। जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप हिसाब मत लीजिए। बाहर का काम का अधिकांश टाइम में बहुत बार होता है कि गारंटी नहीं रहता है। तो आप मेरा सलाह मानिए और आप काम करते रहिए। कहीं भी रहिए, नया है तो ये मत सोचिए कि मेरा हो गया है तो मैं काम छोड़ दूं, बैठे रहूं। कभी मत बैठिए काम छोड़ करके। हाँ, ज़्यादा दिन आए हुए हो गया है, घर घूमने जाना है, बाहर का काम हो गया है, तब जा सकते हैं घर। अब घर से तुरंत आए हैं और बाहर देश का काम हो गया तो आप आराम मत कीजिए, काम करते रहिए। ये नहीं सोचिए कि बाहर देश का हो गया है तो मेरा पक्का हो ही जाएगा। बहुत फेल होता है बाहर का वांट, इंटरव्यू देकर मेडिकल होने के बाद वीज़ा का इंतज़ार करते करते फेल होता है। तो काम छोड़ देंगे तो खुराकी भी अपना लगेगा, सब अपना लगेगा, और बाद में पता चलेगा कि फिर नए इंटरव्यू देने जाना है। तो इसलिए काम करते रहने पे अच्छा रहता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैं अपने अनुभव से वीडियो बनाता हूँ। मेरे मन में जो रहता है वो मैं बोलता हूँ, बताता हूँ।
आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं 12 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद आकर थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो बनाता हूँ कि कुछ भाई लोगों को, नए भाई लोगों को मदद मिले। बस मेरा मकसद यही है कि नए भाई लोगों को थोड़ा भी मैं किसी एक आदमी को भी मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा।